हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करंट अफेयर में पढ़ेंगे जो पिछले कुछ एग्ज़ाम हुए हैं अभी अदर स्टेट में। तो वहाँ पे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट मिले हैं वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। और इससे पहले हमने 2 वीडियो करंट अफेयर की बना रखी है जिसके डिस्क्रिप्शन का आपका उसका लिंक मिल जाएगा वहाँ पर। जिसमें एक 9 महीने की है 30 सितंबर तक और एक है अक्टूबर और नवंबर की 2 महीने की। तो 2 वीडियोज़ वो भी आप जाके वहाँ पर देख लें। और ये तीसरी वीडियो है। आपके इन 3 वीडियो में पूरा जो है 30 नवंबर तक नेशनल करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। काला जार से मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है बांग्लादेश। काला जार जो बीमारी है इससे मुक्त होने वाला विश्व का पहला देश बांग्लादेश बन गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो वर्तमान में 5वीं अर्थव्यवस्था है और 3.7 ट्रिलियन डॉलर की है। जबकि 2030 तक जो है 7.3 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य रखा गया है। और तीसरी अर्थव्यवस्था जो है भारत में, इसका भी लक्ष्य साथ में रखा गया है। कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण की घोषणा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो वो बना है भूटान। जबकि 2009 से ये प्रयासरत था इस कार्य के लिए। तो अब जो है फिलहाल जो है कुत्तों की नसबंदी टीकाकरण की घोषणा इसने कर दी। भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी को मृत्यु दंड जो है किस देश ने दिया है? तो वो दिया है कतर ने। कतर ने जो है भारत के नौसेना के 8 पूर्व अधिकारी थे उनको मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है। इन्फ्यूज़ मिशन किसका है? तो ये नासा का है। जो सिग्नल लूप सूर्य से 20 गुना बड़ा तारा है उसकी तस्वीर लेने के लिए इस मिशन को नासा ने शुरू किया है। फ्लाइंग टैक्सी जो है वो चीन ने शुरू की है जो 130 किलोमीटर पर हावर की दूरी से 130 किलोमीटर ही चल सकती है। प्याज का एमईपी जो है वो $800 मिलियन टन जो है घोषित किया गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा राजमार्गों का मुद्रीकरण करने के लिए टोल ऑपरेटर ट्रांसफर TOT जो है शुरू किया गया है। दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा अमेठी, उत्तर प्रदेश में। दक्षिण पश्चिम एशिया का सबसे बड़ा पेय संयंत्र। अपार क्या है? तो अपार क्या है? एक ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है जिसमें कितने अंक होते हैं? तो 12 अंक इसमें होते हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं जैसे BPSC हुआ या यूपी के जो बड़े एग्जाम हैं उनमें पूछे हुए हैं। तो इनको भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तभी वहाँ पे पूछे गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी एग्जाम में आ सकते हैं। विदेशी लोगों की पहचान के लिए एक पैनल नियुक्त किया गया है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में, जिसमें 6 सदस्य हैं और इसके अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं RK गोयल। स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग को मंजूरी मिली है कहाँ पर? तो महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है जिसने स्वतंत्र अनुसूचित जाति आयोग को मंजूरी दी है 11 अक्टूबर 2023 को। पहली नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी मिली है तो केन और बेतवा जो है यूपी और मध्य प्रदेश में जो है इन नदी जोड़ो परियोजना को मंजूरी दी गई है। तो इसमें कौन से 2 स्टेट हैं? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ABPM क्या है? तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जय योजना जो है ये 23 सितंबर 2018 को शुरू हुई है। आयुष्मान भारत योजना भी है जिसमें 5 लाख तक का जो है इलाज कराया जा सकता है। ABDM क्या है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है ये 27 सितंबर 2021 को शुरू किया गया था। गोवर्धन पहल जो है बायोगैस संयंत्र के लिए पंजीकरण पोर्टल है। तो बायोगैस संयंत्र जो है उसके लिए एक पंजीकरण पोर्टल शुरू किया गया है तो वो है गोवर्धन पहल। UNWTO ने विश्व के 54 गाँव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन सूची में शामिल किया है। भारत का धोरडो गाँव जो है गुजरात का इसमें शामिल हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है धोरडो गाँव गुजरात। मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ये UGC का है, इंपॉर्टेंट है। आधार आधारित पंजीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है नागालैंड। नागालैंड पूर्वी राज्य है आधार आधारित पंजीकरण शुरू करने वाला। उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ पर बना है? तो ये बना है ह्यूस्टन शहर अमेरिका में। विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट जो है वो कौन सा है? तो रेस्पर AI के नाम से जो है विश्व का पहला AI एकीकृत क्रिप्टो वॉलेट है। विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र कार्यक्रम भारत ने टैक्स 2024 नई दिल्ली में होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है तो उदयपुर राजस्थान को जो है भारत का पहला वेटलैंड शहर बनाने की घोषणा की गई है। ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल पहले भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ICC के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला डायना इदुल्जी जो है ये बन गई हैं। भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है किस नाम से है? तो इंद्रजाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेन रोबोटिक्स कंपनी ने इसको बनाया है। तो भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम किस नाम से है? इंद्रजाल। विश्व की पहली इलेक्ट्रिक टैक्सी जो है वो जॉबी एविएशन ने बनाई है। CPCB
ने देश का सबसे स्वच्छ शहर किसको घोषित किया है? तो आइजोल जो है सीपीसीबी ने देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया है। उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर कौन सा बनेगा? तो अयोध्या जो है उत्तर प्रदेश का पहला सौर शहर बनेगा। शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है तो भारत सरकार ने मेटा के साथ जो है शिक्षा क्षेत्र में समझौता किया है। इजराइल और हमास का भी हाल ही में युद्ध चल रहा है, तो वहाँ पे जो है इजराइल ने जो हमास पर हमला किया है तो उसके लिए उसने ऑपरेशन आयरन सोर्ड्स जो है ये शुरू किया है, जबकि हमास ने इजराइल पर हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो वो है तूफान अल अक्सा। तो ये दोनों याद रखने हैं आपको। जबकि भारत ने इजराइल से भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। वन्य जीव संरक्षण जो है 1972 अधिनियम है, सबको पता है, लेकिन इसमें 2022 में संशोधन हुआ है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 का है, सबको पता है, लेकिन इसमें 2022 में ही संशोधन हुआ है। इसमें भी ई कचरा प्रबंधन जो है 2022 में इसमें भी संशोधन हुआ है। तो ये जो है जो संशोधन 2022 में हुए हैं, लेकिन लागू और वो भी देख लेना आपको 2023 में हुए हैं या 2022 में हुए हैं, इस चीज़ में एक बार देख लेना। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 जो है निजी कंपनी की भागीदारी को बढ़ाना, तो अंतरिक्ष नीति कब आई है? 2023 में। वैश्विक अर्थव्यवस्था में 10% हिस्सेदारी पर जोर देने की बात की गई है। भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा था? तो विक्रम एस जो है 2022 में स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा विकसित किया गया था। तो भारत का पहला निजी रॉकेट कौन सा है? विक्रम एस। भारत कनाडा के संबंध की बात करें तो कनाडाई पीएम जो हैं उन्होंने भारत पर एक खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। तो इसमें फाइव आइज अलायंस जो है जिसमें ब्रिटेन, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड ये जो है इसमें शामिल हैं, जो फाइव आइज अलायंस है। तो इनके द्वारा एक खुफिया जानकारी में ये आरोप लगाया गया था। COP28 की बात करें तो अभी हाल ही में जो है COP28 जो है अभी हाल ही में यूएई में हुआ है, तो ये पूछा जाएगा, लेकिन ये डेट थोड़ी गलत है। ये 12 दिसंबर के समथिंग है, इसको एक बार देख लेना, ये गलत है डेट। G20 जो है अभी हाल ही में ब्राज़ील में होगा 2024 का, जबकि 2023 का भारत में हुआ है, तो ये पूछे जा सकते हैं। जबकि संघाई सहयोग संगठन जो है 2024 का कहाँ पे होगा? तो ये कजाकिस्तान में होगा, 2023 का भारत में हुआ है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का कहाँ पे होगा? तो लाओस में होगा, और 2023 में कहाँ पे हुआ है? तो इंडोनेशिया में हुआ। 16वां ब्रिक्स जो है 2024 में कहाँ पर होगा? तो रूस में। 2023 का कहाँ पे हुआ? अभी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। जबकि नाटो 2023 कहाँ पे हो रहा है? तो लिथुआनिया जो है यहाँ पे नाटो का सम्मेलन होगा। इंटरनेशनल सम्मेलन की बात करें तो भारत ऑस्ट्रेलिया शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक अभी कहाँ पे आयोजित हुई है? तो गांधीनगर। भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो ये अहमदाबाद में हुआ। 8वां ब्रिक्स प्रतिस्पर्धा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो नई दिल्ली में। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं विमानन सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ नई दिल्ली में। अभी कुछ ट्रॉफी की बात कर लेते हैं, तो दिलीप ट्रॉफी जो है साउथ जोन ने जीती है वेस्ट जोन को हराकर। ईरानी ट्रॉफी शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर। रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर, और विजय हजारे भी जो है सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को हराकर जीती है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने बड़ौदा को हराकर। संतोष ट्रॉफी जो है वो कर्नाटक ने मेघालय को हराकर जीती, जिसका आयोजन भारत और सऊदी अरब में हुआ था। 2023 पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप जो है और 2023 महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप दोनों इस बार आयोजित हुई है कहाँ पे? भारत में। तो पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में हुआ, जबकि महिला का रांची में। शुभंकर। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का बोमन, जबकि महिला हॉकी चैंपियनशिप का जूही। जबकि विजेता कौन रहा? तो इसमें भारत ने मलेशिया को हराया पुरुष हॉकी चैंपियनशिप में, जबकि महिला में जो है भारत ने जापान को हराकर ये जीता। फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है इंपॉर्टेंट है, स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर जीता। आयोजन इसका कहाँ पे हुआ था? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इसका आयोजन हुआ। सैफ चैंपियनशिप जो है तीनों भारत ने जीती हैं, अंडर 16 भी, अंडर 19 भी, और जो सीनियर चैंपियनशिप होती है तीनों भारत ने इसमें कुवैत को हराया है, इसमें भारत ने बांग्लादेश को, अंडर 19 में भारत ने पाकिस्तान को हराया है। फीफा अंडर 20 विश्व कप जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उरुग्वे ने इसे 2023 में पहली बार जीता है इटली को हराकर। तो फीफा अंडर 20 विश्व कप जो है ये उरुग्वे ने जीता है इटली को हराकर, जबकि फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप जो है ये किसने जीता था? स्पेन ने। हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 ने भारत ने पाकिस्तान को हराया पुरुष में, जबकि महिलाओं में भारत ने दक्षिण कोरिया को हराया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 जो है नई दिल्ली में आयोजित हुई। इसका शुभंकर क्या था? तो बीरा चीता जो है इसका शुभंकर था।
भारत ने इसमें 4 गोल्ड जीते। नीतू पंघाल 48 केजी, स्वेटी बुरा 81 केजी, लवलीना पोरगोहन 75 केजी और निकहत जरीन जो है 50 केजी जो है, ये 4 गोल्ड जो है भारत ने इसमें जीते थे। कुश्ती की बात करें तो अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, इसका आयोजन जो है वो अम्मान जॉर्डन में हुआ। भारत ने यहाँ पे 14 पदक जीते, 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप जो है भारत आयोजन हुआ इसमें कजाकिस्तान में, जहाँ पे भारत ने 14 पदक जीते, 7वां स्थान है। और एकमात्र स्वर्ण जो है वो अमन सहरावत ने इसमें जीता था। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023, इसमें एस प्रणय ने कांस्य पदक जीता। फाइड शतरंज विश्व कप जो है बाकू अजरबैजान में हुई, जहाँ पे मैग्नस कार्लसन जो नॉर्वे के हैं, इन्होंने रमेश बाबू प्रज्ञानंद जो तमिलनाडु के, इनको हराया। तो यहाँ पे इनको रजत पदक मिला, इनको स्वर्ण पदक मिला। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है वो बुडापेस्ट हंगरी में हुई। यहाँ पे पहला स्थान अमेरिका का, भारत का 18वां स्थान है। और इसमें भारत ने एकमात्र गोल्ड मेडल जीता है, वो है नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 88.17 मीटर गोल्ड जीता है भाला फेंक में। तो एक पदक मात्र इसमें भारत को मिला है। तो इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आयोजन हुआ इसका? बुडापेस्ट हंगरी में। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप, इसका आयोजन बैंकॉक में हुआ। इसमें प्रथम स्थान जापान का है। भारत ने इसमें 27 पदक जीते हैं, जिसमें 6 गोल्ड, 12 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल हैं, जिसमें जबकि अंडर-20 में भी भारत का तीसरा स्थान था और इसमें भी तीसरा स्थान है। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है, बंदीरक्स ने पूछा था इसका पहला स्थान किसका है, तो जापान का है। जबकि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पहला स्थान अमेरिका का है। यहाँ भारत की 18 रैंक है और यहाँ पे भारत की 3 रैंक है। अगर अंडर-20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछ ले तो वहाँ भी भारत का तीसरा स्थान है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो है, भारत ने 26 पदक जीते, जिसमें 11 गोल्ड, 5 सिल्वर, 10 ब्रॉन्ज मेडल हैं। 7वां स्थान है यहाँ पे भारत का, यहाँ पे जबकि चीन का पहला स्थान है। 19वें एशियाई गेम्स जो अभी हाल ही में हुए हैं चीन में, चीन पहला है दोनों में, एशियन गेम्स में भी और पैरा एशियन गेम्स में भी। यहाँ पे भारत की रैंक एशियन गेम्स में 4th है, जबकि पैरा एशियन में 5 है। एशियन गेम्स में 107 पदक जीते हैं, 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल। पैरा एशियन में 111 मेडल जीते हैं, तो 29 गोल्ड, 41 सिल्वर और 51 ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पे जीते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20वें एशियाई खेल कहाँ पर होंगे, तो ये होंगे जापान में। योजनाएं की बात करें तो अमृत धरोहर योजना जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए शुरू की गई है। पीएम प्रणाम योजना जैविक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनकोर ऐप जो है ये निर्वाचन आयोग ने शुरू किया है चुनावी प्रक्रिया को सरल करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ही मतदान के लिए जो वोटिंग होता है वो सब वहाँ पे उसी ऐप पे जो है सारी प्रोसेस हो जाएगी। उल्लास जो ऐप है ये, और युवा संगम पोर्टल जो है ये शिक्षा मंत्रालय के ऐप हैं। बुक्स की बात करें तो ब्रेकिंग द मोल्ड रघु राम राजन और रोहित लांबा की है। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस विवेक अग्निहोत्री की। और नीलब्यू रुटीचा सिमंगल जो है ये एस सोमनाथ की पुस्तक है। अयोध्या के सरयू नदी में सौर ऊर्जा संचालित जहाज कौन सा है, तो रामायण नाम से जो है ये चलाया जाएगा जनवरी 2024 में। उत्तर प्रदेश की पहली सोलर सिटी जो है ये भी अयोध्या बन रही है। घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान जो है किसको चुना गया है 2024 में, तो कोच्चि केरल जो है घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान चुना गया है। एक राष्ट्र एक पंजीकरण प्लेटफॉर्म किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के द्वारा ये प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। पूसा 2090 किस्म किसकी है, तो ये धान की है। पहला वाईफाई 6 रेडी ब्रॉडबैंड नेटवर्क जो है नोकिया ने शुरू किया है। मेरा माटी मेरा देश अभियान में शीर्ष पुरस्कार जम्मू कश्मीर को मिला है। तो ये अभी अभियान चलाया था केंद्र सरकार ने, जो सैनिकों के बलिदान के उसमें चलाया गया था, तो इसमें जम्मू कश्मीर को पहला स्थान मिला है। ये जो पुरस्कार है मोदी जी ने दिया है। सिंहासन कक्ष जो है जो राजभवन कोलकाता में है उसका नाम बदल दिया गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसका नाम कर दिया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ और थीम थी इसकी ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। WHO ने गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरा बताया किसको, अकेलापन जो है WHO ने गंभीर स्वास्थ्य खतरा बताया है। गैलेक्सी लीडर जहाज जो है ये तुर्की से भारत आ रहा था, यमन के हुती विद्रोहियों ने से हाईजैक कर लिया गैलेक्सी लीडर जहाज को। चक्रवात मैथिली जो है बंगाल की खाड़ी में आया, जबकि माइकोक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी चल भी रहा है, म्यांमार ने इसको नाम दिया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कोपेनहेगन में डेनमार्क में हुआ।
बर्ड ऑफ द ईयर जो है कॉलिंस डिक्शनरी का जो है वो एआई है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये बहुत ज़्यादा चल रहा है इस टाइम वर्तमान में। तो एआई को जो है इन्होंने कॉलिंस डिक्शनरी जो है इन्होंने बर्ड ऑफ द ईयर का चुना है, जबकि कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने जो है वो होल यूनिकेट है, इसको जो है इन्होंने चुना है। बेस्बिक बोगोटा घोषणा पत्र जो है ये किससे संबंधित है, तो कोलंबिया में रिवर डॉल्फिन संरक्षण के लिए जो है 11 देशों ने बेस्बिक बोगोटा घोषणा पत्र जो है ये जारी किया है। भारत को सुरक्षित राज्यों में शामिल करने की घोषणा की है, तो हाल ही में ब्रिटेन ने जो है भारत को अपने सुरक्षित राज्यों में शामिल करने की घोषणा की है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट जो है कौन जारी करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जो है ये रिपोर्ट जारी करती है। गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करने के लिए मैक्सिको ने जो है जारी किया है। पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया, तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। 16.1 टन गार को संभालने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा बन गया, तो मुद्रा पोर्ट गुजरात में है। तो ये भी आप याद रखें, मुद्रा पोर्ट जो है बंदरगाह कहाँ पर है, तो गुजरात में है। राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का जो पुरस्कार है वो किसको मिला है, तो श्री हरि नटराज जो हैं इनको राष्ट्रीय खेल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट का पुरस्कार मिला है। और राष्ट्रीय खेल 2023 कहाँ पे हुए हैं, तो गोवा में हुए हैं। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में, जबकि 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होंगे, तो ये होंगे उत्तराखंड में 2024 में। बैली ब्रिज का निर्माण किसने किया है, तो भारतीय सेना ने बीआरओ की मदद से बैली ब्रिज का निर्माण किया है। आसियान भारत बाजरा महोत्सव, तो बाजरा वर्ष के रूप में भी 2023 को मनाया, तो इम्पोर्टेंट है। इंडोनेशिया के जकार्ता में ये हुआ आसियान भारत बाजरा महोत्सव। सशस्त्र ट्रांसफ्यूजन की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बन गई है, तो कर्नल सुनीता जो है पहली महिला बन गई हैं। पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय कौन है, तो डॉक्टर एस.एम. सैफुद्दीन जो हैं ये जो है पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान नागरिक पुरस्कार से सम्मान होने वाले चौथे भारतीय हैं। डेविस कप जो है इस बार इटली ने जीता है ऑस्ट्रेलिया को हराकर, तो डेविस कप जो है इटली ने जीता। भारत ग्लोबल साउथ और पिपिक जो है ये 17 नवंबर 2023 को भारत ने दूसरे संस्करण की मेजबानी की। इसमें 125 देश शामिल हुए। इसकी थीम क्या थी, तो ग्लोबल साउथ टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ एवरीवन ट्रस्ट, तो ये जो इसकी थीम थी। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति कब आई, तो 2022 में आई। लॉजिस्टिक की लागत को कम करना और 2030 तक शीर्ष 25 देशों में पहुंचना। ई अपशिष्ट अधिनियम जो है 2022 में आया, तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। तो इस प्रकार से आप याद रखें कुछ संशोधन हुए हैं, कब वो आए और लेकिन लागू कब से हैं, तो स्वीकृत और लागू दोनों पूछे जा सकते हैं, तो उसको अलग अलग याद रखें। एमएसपी की शुरुआत जो है 1966-67 में संयुक्त सरकार द्वारा की गई, जो है एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइज। 1966-67 में सरकार द्वारा इसकी शुरुआत की गई। बुआई की शुरुआत से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा एमएसपी की घोषणा की जाती है, जिसमें 22 अनिवार्य फसलें हैं और गन्ने का जो है उचित मूल्य घोषित किया जाता है। इस वर्ष जो कुछ इंपॉर्टेंट फसलें हैं उनका देख लेते हैं एमएसपी। धान का 2183 पर कुंटल है, कपास का 6620 पर कुंटल, मक्का का 2090 पर कुंटल और गेहूं का जो है 2275 पर कुंटल है और इसमें 150 रुपये की वृद्धि हुई है। आयुष्मान भारत योजना पीएम जन आरोग्य योजना जो है प्रति परिवार कवरेज 5 लाख प्रति वर्ष 23 सितंबर 2018 से शुरू हुई थी। एम एस स्वामीनाथन के बारे में देखते हैं, तो 7 अगस्त 1925 को इनका जन्म हुआ और निधन जो है 28 सितंबर 2023 को हुआ। हरित क्रांति के जनक हैं ये। 2007 से 13 तक राज्यसभा संसद के सदस्य भी रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 साल इन्होंने जो है राज्यसभा संसद सदस्य के रूप में भी कार्य किया। 2004 में राष्ट्रीय किसान आयोग के अध्यक्ष बने थे। 1971 में रेमन मैग्सेसे से पुरस्कार मिला इनको। 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार भी इनको मिला था। 67, 72 और 89 में जो है पद्म पुरस्कार मिले इनको और 1999 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला। तो ये हमारी जो है आज अभी और हैं बीपीएससी में भी पूछे हुए हैं प्रश्न कि जो आप जीपीटी के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गूगल ने जीपीटी, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर जो है इसकी फुल फॉर्म है। टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो वो है ऑप्टिमम। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है उसमें भारत की रैंक 127 है और इसे जारी कौन करता है, विश्व आर्थिक मंच जो है इसको जारी करता है। अभी हाल ही में महारानी एलिजाबेथ जो है द्वितीय का निधन हुआ। 70 वर्ष तक इन्होंने शासन किया और 96 वर्ष में इनका निधन हुआ। डिफेक्सपो जो है 2022 ये गुजरात में आयोजित हुआ था। गौरव का मार्ग इसकी थीम है। एनईपी की तीसरी वर्षगांठ पर जो है टैगलाइन कौन सी है, तो वो है
जन जन साक्षर। तो NEP जो है 2020 में आई थी, तीसरी वर्षगांठ इसकी मनाई गई। तो उसकी जो लाइन है टैगलाइन, जन जन साक्षर जो है इसकी टैगलाइन है। 78वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन है? तो डेनिस फ्रांसिस हैं। और ये कौन से देश के हैं? तो त्रिनिदाद टोबैगो जो है ये देश भी पूछा जाता है, तो ये भी आप याद रखें। और विश्वास का पुनर्निरीक्षण और वैश्विक एकजुटता को फिर से जागृत करना, ये इसकी थीम थी। यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार किसको मिला? तो बायू कला रेलवे स्टेशन है महाराष्ट्र में, यूनेस्को का एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार इसको मिला है। हिंदू विरासत महाघोषित किसने किया? तो अक्टूबर को जो है जॉर्जिया USA का एक राज्य है, उसने हिंदू विरासत महाघोषित किया है। न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत न्यायाधीश कौन है? तो रॉबर्ट विल्सन जो है न्यूयॉर्क के पहले अश्वेत न्यायाधीश हैं। गगनयान की पहली उड़ान कब हुई? तो 21 अक्टूबर 2023 को हुई। और TB-D1 अंतरिक्ष यान के द्वारा जो है इस यान को भेजा गया। SBI रिलायंस जियोमार्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो हाल ही में MS धोनी जो है इस ब्रांड के एम्बेसडर बने हैं। सेमीकंडक्टर उद्योग में जो है भारत और EU का जो है समझौता हुआ। चिकित्सा उद्योग में भारत नीदरलैंड, शैक्षिक सहयोग में भारत UAE, पर्यटकों के लिए वीजा मुक्त भारत थाईलैंड, और खेल समुद्री उद्योग में भारत तंजानिया। नुसरत चौधरी जो है अमेरिका की पहली महिला मुस्लिम संघीय जज बनी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आज हमारा 30 नवंबर 2023 तक कंप्लीट है, और मात्र 3 वीडियो आपको देखनी है जिसमें आपका 11 महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा, और उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जो प्लेलिस्ट है। तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ उससे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।